नमस्ते। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू टाइमलेस टैरो 6666। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज हम एक नई टाइमलेस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और आज की जो हम रीडिंग करेंगे ये हम एंजल ऑरेकल से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए स्पिरिट्स एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस, क्या कुछ हिडन संदेश आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहूँगा और यही प्रार्थना करूँगा कि उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आपके ऊपर, घर परिवार, आपके लव्ड वन सभी के ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे और सदैव आपके जीवन में हेल्थ वेल्थ हर चीज़ से जीवन आपका भरपूर रहे। प्लस जो भी काम रुका हुआ है वो पूरा हो जाए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है तो बिल्कुल मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आपका दिन अच्छा जाए। यही मैं मेरे ओर से बेस्ट विशेज़ मैं आपको देता हूँ। और दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिस तरीके से आपने इस चैनल को सपोर्ट किया है और आपने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है थ्रू सुपर थैंक्स एंड बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द चैनल, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना के रखें और मैं सारे देवी देवताओं से और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी कंट्रीब्यूशन आपने इस चैनल को किया है उसका अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको वापस मिले और आपको सक्सेस मिले अपने करियर में। आपको ग्रोथ मिले, बिजनेस सक्सेसफुल हो, आप में से जो लोग बिजनेस करते हैं, एंड आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है, आप में से जो लोग शादीशुदा हैं, रिश्ते अच्छे खासे बने रहें और जो भी जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब रिमूव हो जाएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। और रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से, एंजल से, पूर्वजों से, एंसेस्टर से। मैं उन सभी का आवाहन करता हूँ। एंजल्स, एंसेस्टर, सारे देवी देवताएं, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस रहने वाला है, क्या गाइडेंस रहने वाला है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस रहने वाला है, क्या गाइडेंस रहने वाला है, क्या हिडन चीज़ें हैं, प्लीज़ शेयर करें। आज का सबसे पहला कार्ड आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पे कोई ना कोई संकेत आपको दिया जा रहा है, हम इसे डिकोड करेंगे बाकी कार्ड के साथ। सो एंजल्स प्लीज़ क्लैरिटी दें। जैसा कि जो पहला कार्ड आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो यहाँ पर क्या चीज़ आप बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ क्लियर करें। इट्स अप टू यू। ओके, देयर समथिंग बेटर, ask for help from others, choose a new direction, big happy changes, not the right time। और आज का लास्ट कार्ड दोस्तों, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, सो लेट्स सी। कार्ड्स को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं दोस्तों ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड्स विजिबल हो। लेट्स सी वन बाय वन। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं दोस्तों ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड्स विजिबल हों। ऑल राइट, परफेक्ट। सो ये हैं आज के जो कार्ड्स आए हैं और अब हम इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या मैसेज, क्या हिडन चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने। तो आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं और इससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे कार्ड्स को और थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। आई थिंक नाउ इट्स प्रॉपरली विजिबल। सो लेट्स स्टार्ट। और दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट हम करने से पहले एक बार वापस से सारे कार्ड्स को अगर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आया है सबसे पहला कार्ड, देन
It's up to you. There's something better. Ask for help from others within the next few weeks. Not the right time. Big happy changes. Choose a new direction. दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी की अगर बात करूं जिस और ये सारे कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो साफ निकल के आ रही है कि आपकी एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा है वो इस समय पेशेंस और स्ट्रैटेजी वाली है। इस समय आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ एक पेशेंस और दूसरा स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना। और कहीं ना कहीं आप ना जल्दी में नहीं है, ये चीज़ दिख रही है। पहले जैसे आपके अंदर एक जल्दबाजी थी, आप चाह रहे थे कोई चीज़ जल्दी से हो जाए, लेकिन अभी इस वक्त दिख रहा है कि आपके अंदर एक ऐसा पेशेंस इस समय है कि आपको किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, लेकिन अंदर से आपको पता है कि आपका जो टारगेट है ना, जो आपका शिकार है, वो बिल्कुल सही समय पर मिलेगा। या आप इसे गोल कह सकते हैं। जो भी आपने माइंड में कोई चीज़ सोच रखी है, कुछ टारगेट जो आपके माइंड में है, कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ रहे हैं कि बिल्कुल सही समय पर ये जो टारगेट है ये आप अचीव कर पाएंगे। और लाइफ आपको कहीं ना कहीं सिखा रही है कि टाइमिंग ही सब कुछ होता है। जो सही टाइमिंग होती है किसी चीज़ की, वही सब कुछ होता है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना रोक भी रहा है और पुश भी कर रहा है, ताकि आप ना गलत रास्ते पर एनर्जी वेस्ट ना करें। तो ओवरऑल जो एनर्जी निकल के आ रही है वो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है। अब हम 1 बाय 1 इसे डिकोड करते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो कार्ड आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कार्ड आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ। दोस्तों, ये कार्ड साफ तौर पे दिखा रहा है कि जो बड़ा रिजल्ट या बड़ी सफलता आप चाहते हैं उसका पूरा फल 1 साल के अंदर आपको मिलेगा। जो मेहनत आपने की है, जिस डेडिकेशन से आपने अपना खून पसीना सब बहाया है, वो ऐसे ही वेस्ट नहीं होने वाला है। इसका जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट है वो आपको विदिन 1 ईयर सामने आता हुआ दिखेगा। और कहीं ना यूनिवर्स आपको डिले नहीं कर रही है, बल्कि आपके लिए ना एक ग्राउंड जैसे तैयार कहीं ना कहीं कर रहा है यूनिवर्स। ये जो डिले है, कभी कभी हम कोसते हैं यूनिवर्स के ऊपर या फिर देवी देवताओं के ऊपर, भगवान के ऊपर, कि आखिर आप मेरा ये काम क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं। ऐसे सवाल उठते हैं, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं तो और किससे पूछेंगे? उसी से पूछेंगे जिस पे सब कुछ अपना हमने लुटा रखा है, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ उन्हीं के चरणों पे अर्पण कर रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस कार्ड को, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन निकल के आ रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए डिले नहीं कर रहा है, ईश्वर आपके लिए डिले नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को, बल्कि देखा जाए तो एक जैसे एक फाउंडेशन तैयार हो रहा है आपके लिए, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो इतने आसानी से डगमगाने वाला नहीं है। और जैसे शिकारी अपने समय का इंतज़ार करता है ना, वैसे ही आपके लिए ये डिवाइन टाइमिंग पहले से सेट है। तो इसीलिए इसको पॉजिटिव वे में लेना है। कभी कभी जो हम नेगेटिव हो जाते हैं तो उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अपने आप को ये चीज़ समझाना है कि उस चीज़ का, जो काम आपका फंसा हुआ है या जो काम आपकी इच्छा से अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, उसका कारण ये है कि अभी वो टाइम नहीं आया है। वो टाइम जब आ जाएगा तो कोई रोक नहीं सकेगा आपके काम को पूरा होने से। तो थोड़ा सिर्फ धैर्य रखना है और अपने कर्म को करते रहना है। जो आपका रोल है उसे अचीव करने के लिए जो काम करना चाहिए वो आप करते रहें, और आप करते आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत डेडिकेटेड हैं आप अपने काम को लेके। आज का जो दूसरा कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आया है इट्स अप टू यू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको मैसेज दे रहा है कि पावर आपके ही हाथ में है। अगर आप चाहो तो इस जर्नी को आसान बना सकते हो, और अगर कहीं ना कहीं अगर कोई बहाने अगर हम मारते हैं, टाल मटोल करते हैं अगर किसी काम को लेकर, तो बिल्कुल डिले भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं दोस्तों, तो जितना आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे ना, उतनी ही जल्दी डेस्टिनी का दरवाज़ा खुलेगा। क्योंकि
हो सकता है आपके लिए ये जो चैलेंज जिससे आप गुज़र रहे हो या जिस युद्ध में आप फँसे हुए हैं बहुत समय से, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा जैसे युद्ध है। और हो सकता है बहुत लंबे समय से इस प्रॉब्लम में फँसे हों, और ऐसा होता है कि इंसान एक जैसा नहीं सोचता रहेगा हमेशा। तो टाइम टू टाइम हो सकता है आपके अंदर ऐसा संकल्प चलता हो कभी-कभी कि कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। ये सवाल ज़रूर उठता होगा आपके मन में। लेकिन यहाँ परेशान आपको नहीं होना है। यही आपका एक कह सकते हैं एक तरीके से ये एक टेस्ट है जो यूनिवर्स आपका ले रहा है आपके पेशेंस का। और मैं ये भी बता दूँ, आप बहुत करीब पहुँच चुके हैं अपने मंज़िल के, इसीलिए अब अपने पेशेंस को खोने नहीं देना है। अपने पेशेंस को बना के रखना है, गुस्से को हावी नहीं अपने ऊपर होने देना है। आई नो देयर आर एट टाइम्स कि जहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर हमारे पास अगर रास्ता है तो क्या है, अपने ऊपर ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए सोचकर हम कदम उठा सकते हैं। बाहर की सिचुएशन बदले या ना बदले, लेकिन हम अपने माइंडसेट को कंडीशन ऐसा कर सकते हैं। तो वही ट्राई करना है हमें। बाकी मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, और जो भी चैलेंज है ये ज़रूर बीतेगा, ये ज़रूर सॉल्व होगा और ख़त्म होगा। बहुत करीब आप पहुंच भी गए, मैं ये इसीलिए दोबारा से ये बात रिपीट कर रहा हूँ। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं आया है देयर समथिंग बेटर। अब फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है ये साफ तौर पे एक मैसेज दे रहा है कि अगर आप किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप है, करियर है या कोई और एरिया है आपके लाइफ का, तो यहाँ यूनिवर्स आपको यही बता रहा है कि वेट, बेटर ऑप्शन इज़ कमिंग। और जो चीज़ अभी आपको दुखी कर रही है, दुख पहुंचा रहा है, जो भी सिचुएशन है, वही फ्यूचर में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ और बड़ा देने का प्लान कहीं ना कहीं बना रहा है। और ये सब कुछ इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि आपने ऐसे कर्म किए, यानी आपने मेहनत की है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगा। जो एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट है, जो एक पॉजिटिव रिज़ल्ट है, वो डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पर होपलेस नहीं होना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कुछ लोग जानबूझ के आपके आगे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि आप पीछे हट जाएं या फिर आप होपलेस हो जाएं। आपकी हिम्मत को तोड़ने की दुश्मन पूरी पूरी कोशिश करेगा, दूसरे दूसरे लोगों के थ्रू या ऐसी सिचुएशन आपके सामने बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, अपने ऊपर और ईश्वर पे भरोसा रखना है। इस फाइट को लड़ते रहना है, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आप अपने मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है ये अब आपको दूसरों से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, इस चीज़ का इंडिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। क्योंकि अकेले चलना अच्छा है, लेकिन गाइडेंस और सपोर्ट मिलने से आपका जो रास्ता है वो क्लियर होगा। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आपके आसपास ऑलरेडी कोई पर्सन है जो आपके डेस्टिनी के रास्ते का कहीं ना कहीं गाइड है, लेकिन अभी तक आपने उसे नोटिस नहीं किया है। बट देयर इज़ समवन, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो पर्सन है, इसका आपका पूर्व जन्मों से कुछ ना कुछ ऐसा कार्मिक हिसाब किताब है। आपने कभी उस पर्सन की ज़रूर मदद की थी। यानी अगर हम सोल की बात करें, या अगर हम किसी स्त्री और पुरुष को ना देखें, सिर्फ ये देखें सोल टू सोल का जो कनेक्शन है, तो किसी प्रीवियस लाइफ में आपने इस सोल की हेल्प की थी किसी न किसी रूप में। इसीलिए आज की डेट में ये जो आपके अराउंड मौजूद है, वो मौजूदगी इसी वजह से है क्योंकि वो हिसाब किताब कहीं ना कहीं पे ऑफ करना है। तो इसलिए आपको ये नोटिस करने की ज़रूरत है कि ये कौन पर्सन है आपके अराउंड जो आपकी मदद, आपकी हेल्प कर सकता है या कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर सीधे दिख रहा है कि ये सोल टू सोल का कनेक्शन है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ये जो भी पर्सन, उसके साथ आपका बहुत पुराना कनेक्शन है साफ तौर पे। अब आज का जो फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ शोइंग द मैसेज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो दोस्तों, आने वाले कुछ हफ्तों में आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चेंज आपके लाइफ में आप देखेंगे होता हुआ। और कह सकते हैं ये एक छोटा स्टेप होगा, लेकिन यही आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा पुश लेकर आएगा।
हो सकता है ये चेंज आपके करियर से रिलेटेड हो, या आपके बिजनेस में, आपके घर परिवार में कुछ ना कुछ यहाँ पे बदलाव होता हुआ दिख रहा है। अगले हफ्ते में कोई ऐसा खबर आपको सुनने में मिले जो कि अच्छी खबर हो, और फ्यूचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट होने वाला है। ये जो भी चेंज होगा नेक्स्ट वीक में, विद इन अ वीक जो दिखा रहा है, बिकॉज ये दिखा रहा है ना यहाँ पे मैसेज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स बहुत लंबा टाइम नहीं है। आप इसे मान के चल सकते हैं कि ये आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये जो भी बदलाव होने वाला है, इसका फ्यूचर से कोई बहुत बड़ा कनेक्शन है फॉर श्योर। और दोस्तों एक ना ये भी दिख रहा है, ये कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी इशारा दे रहा है कि एक अचानक मिलने वाली न्यूज़ या अपॉर्चुनिटी आपका ना जो पूरा रास्ता है जीवन का, जो पैथ है, वो बदल सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये चेंज फ्यूचर से कनेक्टेड है, तो बिल्कुल हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जिससे कि आगे चल के फ्यूचर में जो आपकी ग्रोथ है वो डबल हो जाए, या फिर पैसे से रिलेटेड कोई ऐसा कह सकते हैं कोई रास्ता बन जाए जिससे कि जिस चीज़ की कमी थी वो कहीं ना कहीं पूरी होते हुए दिख रही है। और हेल्थ रिलेटेड भी अगर किसी को इशू है, आपको या घर परिवार में किसी को है, तो हो सकता है किसी के कोई कोई किसी ने ऐसी एडवाइस आपको दी या कहीं ऐसा डिस्कशन हुआ जिससे कि एक ऐसा रास्ता खुला जिससे कि फ्यूचर में आपकी आज की ये जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, ये सॉल्व हो जाए। तो यहाँ ये इस चीज़ को ध्यान देना है, और ख़ास कर कि अगले कुछ ये जो हफ्ते दिखा रहा है इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई बहुत अच्छा रास्ता आपके लिए खुलता हुआ दिख रहा है। आज का जो सिक्स्थ कार्ड है दोस्तों, सिक्स्थ कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे दिखा रहा है नॉट द राइट टाइम। तो ये कार्ड बताता है कि अभी कुछ चीज़ों को फोर्स मत कीजिए अपने जीवन में। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत मूव हो जाएगा। यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके रिश्तों में है या करियर से रिलेटेड है जिसमें कि आप ना विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है, आप खुश नहीं हैं अभी, और आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं आगे करना चाहते हैं, तो अभी तुरंत जल्दबाजी में फ़ैसला ना करें। पहले सिचुएशन देखें कि क्या आप उस पोजीशन में हैं कि आप अभी इमीडिएट डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आप ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं डिसीजन, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड है वो साफ इंडिकेशन दे रहा है कि अपनी सिचुएशन को देखकर आपको फ़ैसला करना होगा। क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में कोई भी विपरीत फ़ैसला किया अपने सिचुएशन के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं ये जो मूव है वो गलत हो जाएगा और चीज़ें डिले भी हो सकती हैं। जो चीज़ आप चाह रहे तुरंत हो जाए वो और डिले हो सकती हैं। और एक्चुअल में अगर हम देखें दोस्तों, तो ये जो डिले है ना, ये एक्चुअली प्रोटेक्शन है आपके लिए। यूनिवर्स आपको किसी ना किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है इस समय। हो सकता है ये जो जल्दबाजी अभी लग रही हो कि तुरंत हो जाए कोई चीज़ और नहीं हो रही है, तो वो जो डिले है उसके पीछे भी कुछ पर्पज़ है। ये कहीं ना कहीं आपको एक प्रोटेक्शन दी जा रही है और यूनिवर्स आपको बचा रहा है ताकि आप गलत समय पर तीर ना चला दें। क्योंकि एक बार तीर अगर कमान से छूट गया तो वापस नहीं आ सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं जीवन में। आज का जो सेवन्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है बिग हैप्पी चेंजेस। एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, दिस इज़ फॉर श्योर। और वो बदलाव ऐसा मतलब चेंज होगा, ये ऐसा बदलाव होगा कि ये आपकी आइडेंटिटी को ही बदल के रख देगा। पूरी पर्सनालिटी ही जैसे चेंज हो जाएगी। मतलब इसका प्रभाव इतना स्ट्रांग होने वाला है कि मतलब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसे मैं वर्ड में नहीं बता सकता। हो सकता है ये कोई ऐसा स्पिरिचुअल कह सकते हैं, एक ऐसी टचिंग आपको हो सकती है ईश्वर की। आपका जो स्पिरिचुअल पैथ है वो भी दिख रहा है जीवन में बहुत अच्छा है आगे चल के। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर मैं आगे देखूँ दोस्तों, तो ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि ये ना स्पिरिचुअल रीबर्थ का संकेत भी है। अभी जैसे मैंने बताया ना कि ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कुछ निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं आप एक स्पिरिचुअल रीबर्थ का संकेत दे रहा है आपके लाइफ में। जैसे आपका ना एक पुराना जो वर्जन था वो कहीं ख़त्म हो रहा है और एक नया वर्जन तैयार हो रहा है।
जैसे मैंने बताया ना अभी आपको कि जैसे पर्सनैलिटी ही आपकी बदल रही है, और आगे फ्यूचर में जाके जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि मैं तो वो इंसान ही अब नहीं हूँ जो पहले कभी हुआ करता था या हुआ करती थी। बिल्कुल ही टोटल चेंज ऑफ पर्सनैलिटी आपके जीवन में होने वाला है कहीं ना कहीं। आज का जो 8th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आया है चूज अ न्यू डायरेक्शन। सो फ्रेंड्स, यूनिवर्स यही आपको बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है कि जो रास्ता अभी आप फॉलो कर रहे हैं वो आपको मंजिल तक नहीं ले जाएगा। एक नया रास्ता चुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं उससे बिल्कुल अलग जगह कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपके लिए सोच रखी है। मतलब आपके लिए एक अलग ही डोर, एक अलग ही दरवाज़ा है जीवन में जो आपके लाइफ में आगे चल के, या हो सकता है ये जो कार्ड आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ये इसीलिए आया है क्योंकि एक ऐसा मेजर चेंज आने वाला है कि बिल्कुल जो डायरेक्शन है जीवन का वो बिल्कुल ही दूसरे डायरेक्शन में लाइफ जाने वाली है। जैसा आप सोच के चल रहे हैं वैसा होने ही वाला नहीं है, क्योंकि इस कार्ड का आना एक बहुत बड़ा संकेत है। बस सिर्फ आपको अपने ना इनर वॉइस को फॉलो करने की ज़रूरत है, यानी जो आपकी इंट्यूशन पावर है उसको इग्नोर नहीं करना है। और अगर अब हम रिलेट करें ना तो आप समझ में आ रहा है कि ये कार्ड क्यों आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये इसीलिए आया है क्योंकि अगर आप लास्ट कार्ड को देखें तो ये इससे बिल्कुल लिंक्ड है। ये लास्ट का कार्ड और जो ये वाला कार्ड आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि जैसा आप सोच के चल रहे हैं फ्यूचर अपनी लाइफ का, पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा नहीं, उसका आउटकम कुछ और ही होगा। आप जो पाथवे सोच के चल रहे हैं कि लाइफ उस डायरेक्शन में जाने वाली है, बिल्कुल ठीक उसका अलग ही डायरेक्शन दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। मैं ये भी बता दूं, ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव ही रहेगा और बेटर रहेगा इनफैक्ट अगर देखा जाए। अगर मैं ओवरऑल फाइनल गाइडेंस की अगर बात करूं जो निकल के आ रहा है दोस्तों इस पूरी रीडिंग से, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो रही है कि आपकी चाल धीमी है। मतलब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको ना गलत टारगेट से बचा रहा है कहीं ना कहीं। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डिलेज देख रहे होंगे अपने काम में। कोई चीज़ जल्दी नहीं होती है, सब कुछ जैसे अटक जाता है। कुछ भी काम करने निकलो कुछ ना कुछ उसमें रुकावटें जैसे आ जाती है, तो ये सब होने का ना एक रीज़न है। और अभी ना आपको पेशेंस, स्ट्रैटेजी और राइट टाइमिंग का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में एक संकेत आपको मिलेगा और 1 साल के अंदर बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ ये कार्ड भी आया था, आइए फ्रॉम नाउ। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रही हैं। बिग चेंजेस आपके जीवन में एक नया चैप्टर लेकर आएंगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। और इसके साथ मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा दोस्तों, एक लाइन है जो यहाँ बहुत सही बैठती है। एक कहावत है, हंट विथ पेशेंस योर एम विल नेवर मिस। पेशेंस के साथ अपने सही समय का वेट करें, आपका निशाना बिल्कुल सही पॉइंट पर आके लगेगा जहां आप चाहते हैं। सिर्फ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वही सबसे बड़ा हथियार है आपका अगर हम देखें इस समय। और सबसे अच्छा तरीका है पेशेंस को बनाए रखने के लिए और दुनियावी चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने देने के लिए, नेगेटिविटी को अवॉइड करने के लिए और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने के लिए सबसे अच्छा तरीका इन सारी चीज़ों से अपने ट्रू आइडेंटिटी को याद करें, अपना ट्रू सेल्फ को याद करें, यानी कि आप एक सोल हैं, इस चीज़ को याद करें हमेशा। भले ही आप किसी भी नाम से जाने जाते हैं इस दुनिया में, किसी भी पहचान से, लेकिन अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको कभी ना भूलें, क्योंकि अपनी ट्रू आइडेंटिटी के याद में अगर आप टिकते हैं, उस याद में अगर आप रहते हैं, तो फिर कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं सकती इस दुनिया में, क्योंकि ये एक तरीके से जैसे आप अपने आप को रिचार्ज करें, यही सबसे बड़ा ज्ञान है इस दुनिया का। तो चलिए दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से, सारे देवी देवताओं से, कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके लव्ड वंस के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। और बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सुख आप और आपके लव्ड वंस को मिले। इसी के साथ दोस्तों आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।
और वंस अगेन थैंक यू सो मच, जो भी आपने सुपर थैंक्स के थ्रू और मेंबरशिप के थ्रू इस चैनल को सपोर्ट किया है। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। एंड कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली। जय भोलेनाथ। जय कामाख्या देवी की जय।